क्या पढ़ा थे? बैक्टीरिया पढ़ा दिए थे। हाँ? बैक्टीरिया के आकार भी बता दिए थे। हाँ? चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये कौन है? किस क्लास में पढ़ते हो? आज क्या बर्थडे आपका? चले हैप्पी बर्थडे। हाँ? क्या नाम है? तारिक हसन। अच्छा चलिए, खुश हो, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना। किस क्लास में हो? 3 है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे वगैरह छोटा बच्चा सबके लिए रहता है, बहुत खुश रहता है सब। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं। बड़े हो छोटे बच्चे सबको लगता है कि 10th पढ़ जाएंगे बहुत अच्छा होगा। जब वो 10th पास होता है तो उसे लगता है इंटर पढ़ लेंगे ना, उसके बाद हमको या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल या तो कोई यूनिवर्सिटी, वहां पे उसको अच्छा मिलेगा। उसके बाद बेचारा इंटर खत्म होता है, सोचता है कि नौकरी हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मेहनत करके नौकरी लेगा, जब नौकरी हो जाएगा तो फिर उसको कहा जाएगा ब्याह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं समझ गया? अब ब्याह हो जाएगा तो उसके समाज धीरे धीरे देखो, तुम जो लाइफ को कल्पना करते हो ना, जो आप अपने जीवन की कल्पना करते हो, ये बड़ा खुशहाल होगा, ये होगा, वो 20 से 35 साल, ये 15 साल की कल्पना करते हो। इन्हीं 15 साल की कल्पनाओं पर आधारित है फिल्में, प्रेम कहानियां। ये 20 से पहले का कोई मतलब नहीं बनता है, बचपना रहता है। 35 के बाद आप सामाजिक जीवन में प्रवेश कर चुके रहते हैं, अब आपको ये लगता है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते, बदल जाता है। इसलिए आप जिसे पूरा जीवन समझ रहे हैं वो 20 से 35 साल के बीच का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आप लोग का भी कितना वही होता हो गया, आप लोग 32-33 के होंगे आप लोग। दो 3 साल बचा है आप लोग का, समझ में आया? इसलिए आप लोग ज्यादा अभी के टाइम पे ये जनरेशन में वही सक्सेस होगा पूरी लाइफ में। जिस तरह से तीर धनुष चलाते हुए देखते होंगे, धनुष को पीछे खींचा जाता है, गुलेल को पीछे खींचा जाता है। तो अभी आपका वो समय चल रहा है कि आप अपने आप को उस धनुष की तरफ पीछे खींचिए, मोमेंटम को गेन कीजिए, और तब जो आपकी तीर निकलेगी वो बहुत दूर तक जाएगी। अभी क्या है, तो इनसे खिंचाया नहीं, उड़ने को रेडी है तुम लोग, गिर जाएगा ही है जो, ये छोड़ो जो नहीं समझे? ये जो पढ़ाई है, स्ट्रेटजी है, संस्कार है, ये सब चीजें क्या है, लाइफ लॉन्ग टाइम वो है। इसलिए अभी अगर आपके अंदर वो नॉलेज नहीं है, मोमेंटम नहीं, तो क्या ही करिएगा समाज में, समझे? इसलिए पूरा ध्यान देना है पढ़ाई पे। अब हमको देखना था ब्रायोफाइटा, हम आपको थैलोफाइटा पढ़ा दिए थे। कौन सा पढ़ा दिए थे? थैलोफाइटा। हम एक बार दोबारा ये ग्राफ नीचे लाते हैं, कि बड़ा ऊपर चला गया होगा। कहाँ चला गया भैया थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा? अरे नीचे चला गया ये, इसको उसी के पास लेते चलते हैं कि नहीं? हो गया। अब देखते हैं ब्रायोफाइटा। इससे पहले जो हम लोग देखते हैं वो हम आपको क्रिप्टोगेमी पढ़ा रहे थे। पादप जगत का 2 भाग होता है, क्रिप्टोगेमी एंड फ्रेंड्रोगेमी। क्रिप्टोगेमी में सबसे बड़ा क्या होता है? थैलोफाइटा। क्योंकि थैलोफाइटा के कितने पार्ट होते हैं? 4, कवक, बाल, जीवाणु। ये सब पढ़ा दिए थे ना, यहां तक तो बता दिए थे आप लोगों को। अब हमको यहां तक आपका कवक पढ़ा दिए, शैवाल पढ़ा दिए, लाइकेन बता दिए, जीवाणु बता दिए। जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों को हम जूलॉजी में पढ़ा चुके हैं। डीप सिटी का कुटनी है, उसका ट्रिक भी बताए थे। हा? अब हमको इधर जीवाणु वाला ये पूरे 4 खत्म हो गए। ये 4 किसके पार्ट थे? थैलोफाइटा। हाँ, अब हमें देखना है ब्रायोफाइटा। क्या देखना है? ब्रायोफाइटा भी किस में आता है? अपुष्पोद्भिक में।
ना इसमें भी फूल खिलेगा, ना कली बनेगी, ना फल होगा, ना कुछ होगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। एक्चुअल में ब्रायोफाइटा ना सूखे जमीन पे भी हो सकता है, जमीन के अंदर भी हो सकता है, जमीन के बाहर भी हो सकता है। बस इसको शर्त है कि नमी होना चाहिए। शर्त यह क्या होना चाहिए? नमी होना चाहिए। पानी के अंदरों निकल जाता है, यहाँ पानी के बाहर भी रहता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका आता है मॉस। मॉस मतलब होता है काई। मॉस मतलब क्या होता है? काई। आप काई देखिएगा ना, जो जम जाता है काई, मॉस हरा हरा, वो काई अगर आप देखेंगे तो पानी के अंदर भी रहता है। जैसे आपके आंगन वगैरह में जहाँ पानी ज्यादा लगा रहेगा ना, तो जमीन के नीचे भी लग जाएगा, दीवार पे भी छाप देगा, देखेंगे काई वगैरह। आदमी कहाँ, गांव का आदमी उसको घरे कहाँ कोई साफ करता है? जब तक कोनो मेहमान ना आ जाए या त्योहार ना आ जाए, तब तक तो वैसे ही पड़ल रहता है। अच्छा, जब तक कोनो बिछला के गिर मत जाए। जैसे बिछला गिरेगा 4 गो सुनाएगा, कोनो साफ सफाई से मतलब नहीं कि इतना काई जमल बा हई हऊ, तब धीरे धीरे धन धन क्या होगा? साफ होगा। जो तुमने फिर जो हैंडपंप के जो नीचवा से पाइपवा होता है, पूरा चारों ओर से छपले रहता है हरा हरा, क्या चीज? काई। तो अगर आपको ब्रायोफाइटा से कुछ पूछना होगा तो ये चीज पूछेगा कि ब्रायोफाइटा ये पादप जगत में एम्फीबियन यानी उभयचर कौन होता है? तो ब्रायोफाइटा। और जबकि आपको जब हम फाइलम पढ़ा रहे थे तो कार्डेटा में उभयचर पढ़ाए थे मेढक। तो जो जूलॉजी में मेढक का काम है ना, बॉटनी में वही कौन कर देता है? ब्रायोफाइटा। जमीन के अंदर भी, पानी में भी और पानी के बाहर भी ये हो जाता है। क्या नाम होता है इसे? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका मॉस। क्या आ जाएगा? मॉस। मॉस को हिंदी में क्या कहेंगे? काई। क्या कहेंगे? काई कहा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? इसी में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? जहां काई जमेगा ना तो उस पर क्या जम जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? काई के ऊपर। पृथ्वी पर सबसे पहले अगर कोई पौधा उगा था ना तो काई जमा था। पूरे पृथ्वी पे सबसे पहला पौधा अगर कुछ उगा था तो काई जमा था। क्या जमा था? इसलिए इसे बॉटनी का पाथ फाइंडर कहा जाता है कि यही आके रास्ता दिखाया था पूरे बॉटनी के पेड़ पौधों को कि भाई पृथ्वी पे तुम उग सकते हो। तो पृथ्वी पर उगने वाला पहला पौधा काई, यानी अंग्रेजी में मॉस। किस फेनरोगेमी या क्रिप्टोगेमी? थाइलोफाइटा या ब्रायोफाइटा? इसके बाद जमे सब टेरिडोफाइटा, फिर आए सब थाइलोफाइटा। धीरे धीरे तब डेवलप ही हो गया ना, पूरी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। अच्छा, अगर कह देगा पृथ्वी पे उगने वाला सबसे पहला बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा? मॉस यानी काई पर। कहाँ पाया जाएगा? काई। अब आप बताइए, साइनोबैक्टीरिया पृथ्वी पर पहला ऑक्सीजन निर्माण करने वाला बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। ऑक्सीजन निर्माण करने वाला पौधा काई। पहला उगने वाला पौधा काई। पहला उगने वाला बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ऑक्सीजन। इन्हीं दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ऑक्सीजन बना दिया था। तो ये तो बड़ी जरूरी है। यहाँ पे ब्रायोफाइटा में देखते हैं ये उभयचर पौधा होता है, क्योंकि ये जल तथा स्थल दोनों जगहों पे क्या हो सकता है? हो सकता है। यहाँ पे इनके ऊपर एक संरचना होती है जिसे हम जेमा कप कहते हैं। क्या कहते हैं? जेमा कप। अब जैसे हम आपको पहले पढ़ा दिए बॉटनी में, आप देखिएगा हम फूलों के पार्ट बढ़ाए थे तो मादा जयांग था, उसमें आप देखे थे सबसे पहले क्या था? अंडाशय था, वर्तिका था, वर्तिकाग्र था, ये सब था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, केवल क्या होता है? जेमा कप। तो बताइए, जिस तरह से पुष्पोद्भिक यानी फूलों में जनन का काम कौन करता है? वर्तिकाग्र। कौन करता है? फूलों में कौन करेगा? या वर्तिकाग्र ही तो करता है फूलों में। अब ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये हो गया आपका पुष्पा नर भाग। समझ में गया? तो ये बहुत जरूरी होता है। अब पुष्पोद्भिक में ये सब कुछ नहीं होता, फूले नहीं होता है, तो उसमें कैसे होगा? तो उसमें जनन किसके द्वारा होगा? जेमा कप द्वारा। किसके द्वारा? जेमा कप छोटी संरचना होती है, बस इतना याद रखेंगे, जेमा कप। अगर आप नीट की तैयारी करेंगे तब आपको एकदम डिटेल से जानना है जेमा कप के बारे में, क्योंकि फिर तो डॉक्टर ही बनना है यहाँ पर। यहाँ उतना डिटेल से नहीं। पिछले 2023 में क्वेश्चन पूछा था जेमा कब पाया जाता है, तो बच्चों को लगा था ना ये स्टैटिक का है, खेल कूद का क्वेश्चन, जैसे रणजी कप हो गया आगा खान कप हो गया, वर्ल्ड कप हो गया। तो पूछा था जेमा कब पाया जाता है, तो कोई खेल कूद में मार रहा था उसको पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन कहाँ का है
बॉटनी का है। अब मारा है कि जेमा कब रणजी कब समझ रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, इनकी खासियत क्या है, ये जमीन को पकड़ के रखते हैं और ये इनकी जड़ ज्यादा लंबी नहीं होती है, तो जमीन के केवल ऊपरी पार्ट को पकड़े रहते हैं। बड़े पौधे जमीन के ऊपरी पार्ट को नहीं बल्कि नीचे चले जाते हैं। अब आप समझिए, जो मिट्टी होती है उसका ऊपरी पार्ट सबसे सॉफ्ट होता है, और अगर बारिश आएगा तो केवल ऊपरी पार्ट बह के चला जाएगा, अंदर वाला तो मजबूत रहता है। अब ये काई यानी जो मॉस है, यानी जो ब्रायोफाइटा का के अंदर जितने फैमिली मेंबर है, बायोफाइटा के जितने फैमिली मेंबर, ये छोटे पौधे होते हैं। इनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती हैं, बस ऊपरी परत को पकड़ी रहती हैं। इसलिए अगर पानी का बहाव आएगा ना तो ये ऊपरी परत को पकड़े रहेंगे, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। यही वजह है कि आपके आंगन वगैरह में अगर ये जम गए तो आंगन वगैरह के ऊपर जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसको पकड़ के और वहीं बैठ जाएंगे, यहाँ पे छोड़बे नहीं करेंगे। पानी जाएगा, पानी को कह देंगे धीरे धीरे भेजो, अब पकड़ के बैठ जाएंगे। इसीलिए जब आप अपना आंगन वांगन साफ कीजिएगा, मॉस यानी काई साफ कीजिएगा, तो खुरपी लेके बैठना पड़ेगा। एगो लेयर देखते देखते आपके आंगना में एगो लेयर जमा दिया वो मिट्टी का, तो मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करता है, यानी उसका सॉइल का इरोजन, सॉइल का इरोजन, सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन को रोक देता है। मिट्टी के कटाव को क्या करता है, रोक देता है। तो ये मिट्टी के अपरदन, अपरदन मतलब क्या होता है, कटाव, अपरदन मतलब कटाव। छीलने को ऐसे छील देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपरदन, समझ गया। और कूच देने को अपक्षय कहते हैं, कूच देने को अपक्षय। जैसे अदरक वदरक को लेके हम लोग ऐसे अपक्षय कर देते हैं, कूच देते हैं, ठकुच दीजिए ऐसे तो हो गया अपक्षय, समझ गया कि नहीं गया। और सील पे ले जाके अपरदन, सील पे ले जाके अपरदन होता है। और काट के इसे धो दिए तो निक्षेपण, काट के रख देने को क्या कहते हैं, निक्षेप। नहीं देखते ऐसे काट को ऐसे पूरा धे अपन। तो देखिएगा, पहले अदरक और लहसुन प्याज पीसना रहता तो सबसे पहले रख के उसको पहले ठकुच देते, उसे क्या कहते हैं, अपक्षय, पहले अपक्षय, और उसके बाद अपरदन, और उसके बाद निक्षेपण, समझ गया। तो बताइए, मिट्टी को कटने से रोकने क्या कहता है, अपरदन। अपरदन को रोकता है या नहीं रोकता। अच्छा, इसमें जाइलम फ्लोएम तो होगा ही नहीं भैया, ये सब तो इधर होंगे सब जाइलम फ्लोएम, इस साइड में, इधर इधर मिलेंगे सब, यहाँ पे उधर काय को मिलने वाले हैं सर। जाइलम फ्लोएम मोटे तनों में पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम पतले तनों में पाया जाएगा, मोटे में, मोटे में। जाइलम तने में पाया जाता है, फ्लोएम पत्तियां जो भोजन बनाती है उसे ले जाता है। भैया हमें पत्ती नहीं होता है तो पत्ती के भोजन, आप तो किसी के झोपड़ी में तुम घुस जाओ, कहो कि डाइनिंग टेबल नहीं है, ये सोचा तूने झोपड़ी में डाइनिंग टेबल रखेगा, ये डाइनिंग टेबल है पेड़ पौधों का, तो ये छोटकन में मिलेगा, किधर मिलेगा, बड़कन में। समझा कि नहीं गया। अब में कितने लोग के घर में डाइनिंग टेबल है, सबसे ज्यादा फीस लो, डबल डबल, ये सब अमीर है सब, समझा कि नहीं। ये हाथ नीचे कर लिया, ये आई दाती है, तुमको उठाना जरूरी है। चौकी बैठ के खाते हैं लोग, हाँ, चौकी बैठ जाओ, जमीन पे बैठ के खाओ, जहां खाना है खाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे घरे कभी लिट्टी उट्टी बना तो खाना खाने से पहले अपना कोटा आदमी पूरा कर लेता, घूमते घूमते दो तीन को निपटा दिया। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जाइलम फ्लोएम, अच्छा जाइलम कहाँ होता है, जड़ में। जाइलम कहाँ होगा, जड़ में, जड़ में। अब फ्लोएम होगा डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल इन द सेंस जो भोजन बन गया है, जब ज्यादा भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो ज्यादा भोजन किसमें बनेगा, विशाल पेड़ों में बनेगा, बड़े पेड़ में। और जाइलम कहाँ पाया जाएगा, जड़ में। उस जगह जड़ ओड़ का आते पते नहीं है वहां, तो बस इसी मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है, किसी को दिक्कत। तो अब देखते हैं, पृथ्वी पर उगने वाला सबसे पहला पौधा कौन था, मॉस, काई था। वनस्पति जगत का रास्ता दिखाने वाला, पथ परिवर्तक, पथ प्रदर्शक या पुरोगामी या पाइनियर ऑफ द बॉटनी किसे कहा जाएगा, मॉस यानी काई को। इसी में क्या पाया गया था, साइनोबैक्टीरिया। क्या पाया गया था, साइनोबैक्टीरिया पाया गया था। समझ में गया। स्फेगनम नामक एक काई होता है अलग। अब काई भी कई कैटेगरी के काई होते हैं। अब जैसे आम है, आम कई कैटेगरी का है, वैसे काई भी कई कैटेगरी का होता है। तो स्फेगनम नामक काई की खासियत क्या है, ये भी है क्या, काई है। और काई होने के नाते किस में जाएगा, ब्रायोफाइटा कि थैलोफाइटा में चला जाएगा। काई होने के नाते ब्रायोफाइटा में जाएगा। तो स्फेगनम भी ब्रायोफाइटा का एक विशेष प्रकार का काई है, जो अपने वजन का 18 गुना पानी सोखता है, अपने वजन का 18 गुना पानी सोखता है। यानी अगर 1 केजी स्फेगनम है आपके पास, कितना केजी, 1 केजी, तो 18 लीटर पानी सोख देगा वो, 18 केजी पानी सोख जाए। लीटर और केजी में माइन्यूट अंतर होता है, ठीक है,
बहुत माइन्यूट का अंतर होता है। तो वो आप क्योंकि फिजिक्स पढ़िएगा तो यूनिट एंड डायमेंशन वहां हम इसको एग्जैक्ट बताएंगे, ऐसे समझेंगे लीटर जितना होता है अप्रोक्स लगभग लगभग उतना ही क्या होता है केजी होता है, ज्यादा का अंतर नहीं है। अब बट थोड़ा सा का अंतर होता है तो फिजिक्स में देखेंगे उसको। तो स्फेगनम का यूज कहाँ था? तो पहले क्या होता था, इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं लीकेज वगैरह हो तो उसमें क्या डाल देते थे, स्फेगनम डाल देते थे। क्या डाल देते थे? स्फेगनम। अभी स्फेगनम का जगह ले लिया है सिलिका जेल। अभी इसका जगह कौन ले लिया है? सिलिका जेल। क्योंकि स्फेगनम नेचुरल था तो एक इसके बनने में टाइम लगता था, और नेचुरल चीजें आर्टिफिशियल के तुम आर्टिफिशियल हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। इसी को देखकर आप बच्चों को देखिएगा, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पैम्पर्स पहना दिया जाता है ताकि उसमें बेचारा टॉयलेट वॉशरूम करे तो सोख ले। किससे बना हुआ है? स्फेगनम। पहले इसी का बना होता था। पानी क्या कर लेता था? सोख लेता था। अभी छोटे बच्चे सबको देहात वगैरह वाला था इसे घूमते रहता जरूरत नहीं। आगे बढ़े। देहात में तो लोग अच्छा खैर अभी वो नेचुरल ज्यादा है बोला, समझे? तो स्फेगनम से ही प्रेरित है। लेकिन अब उसे किसका यूज हो रहा है? सिलिका जेल का। सिलिका जेल का। जैसे पहले क्या था, कोई मशीनें बनी, कोई मशीन बनी, पार्ट पुर्जा उसका बना। अब वो मशीन कब बिकेगी कब नहीं बिकेगी, कई ऐसी बड़ी मशीनें होती हैं जो एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट होती हैं, उन्हें नमी नुकसान करेगा। उनके पार्ट पुर्जों में अगर नमी आ गया तो जंग लगने लगेगा। नमी को कैसे रोकिएगा ये समझ में नहीं आता था। अब कोई मशीन है, मान के चलिए अल्ट्रासाउंड मशीन, उसको आप अमेरिका से मंगा रहे हैं तो आने में उसको 1 महीना लग जाएगा। इस बीच वो कई देश पार करेगा, पानी वाली जहाज से आएगा, अकेले तो आएगा नहीं। आपके कहाँ पे कहीं बर्फ बढ़ रहा है, कभी सूखा रेगिस्तान है, कहीं नमी है, कहीं बारिश है, पार करते आएगा। तो क्या करते थे, पैकिंग के टाइम पे ये स्फेगनम को लेके और उसके अंदर भर दिया जाता था चारों ओर से। स्फेगनम भर देंगे तो इस जैसे नमी आएगा उसके अंदर कौन सोख लेगा? स्फेगनम सोख लेता था। अब इसका जगह सिलिका जेल ले लिया है। इसलिए अब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेगा, लैपटॉप खरीदिए, मोबाइल खरीदिए, उसमें एक पैकेट में लगता है जिसको हजमोला दे ले, ऐसे झंझन झंझन बोलते रहता है, देखते हैं वो क्यों है? उसमें जो भी नमी बनेगा उसको वो अपनी ओर सोख लेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा? सोख लेगा। तो जे अगर छोटा इंस्ट्रूमेंट है तो छोटा सा रहेगा, बड़ा है तो बहुत ज्यादा रहेगा। समझा गया कि नहीं? क्या हॉस्पिटल में जो सामान आते हैं उसमें तो मार, जैसे आप कैसे देखते हैं दूध का पैकेट देखे हैं, वैसा वैसा 50-60 गो रहता है। तो वो इसलिए है कि वो नमी को क्या कर देगा? सोख लेगा अपना चारों ओर से, कहीं कोई नमी रहने नहीं देगा। तो सबका अपना अपना अलग अलग यूज है। तो इस स्फेगनम का बहुत अच्छा यूज है कि ये अपने वजन से कितना पानी सोख लेता है? 18 गुना पानी सोख लेगा। समझ में गया? पहले जब जूट वगैरह नहीं होते थे तो छत पे जब ढलैया होता था तो स्फेगनम को बिछा दिया जाता था, अब पानी ऐसे मार दीजिए, वो पानी को क्या करेगा? सोख लेगा और छत पे नमी बरकरार रहेगी। और 2 चीजें अगर एक पास आपस में कांटेक्ट है, एक के पास नमी है एक के पास नहीं है, तो उससे खींचते रहेगा धीरे 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 धीरे, क्या रहेगा? खींचते रहेगा। जैसे बिस्तर पे पानी गिर गया है, अब आप गद्दा भीग गया तो आप देखिएगा कोई सूती कपड़ा रख के आदमी दाब देता है ताकि सूती कपड़ा उससे खींच लेगा अपने को। तो पहले छत पे क्या आता है, ढलैया कर दिए, अब पानी क्या होता है, पानी मारेंगे वो डगर जाएगा कहीं ना कहीं से, तो गर्मी के दिन रहेगा भाप बन के उड़ जाएगा। तो आदमी पानी मार देता था, फिर उस पर स्फेगनम बिछा के उसे पानी मार दे, इतना ज़्यादा पानी सोख लेता था कि बाई दी वे अगर छत सूख भी गया तो उससे कांटेक्ट में स्फेगनम उससे खींच लेता था छत। अभी क्या है, स्पंज या बोरा बांध दिया जाता है, जूट का बोरा बांध दिया जाता है। तो ये भी क्या है? काई है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? करा स्फेगनम का प्रयोग माली पौधे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए करता था। सही है? जैसे इस पौधे को उखाड़ा ना तो उसके चारों ओर पहले स्फेगनम से बांध देता था उसको और उसको पानी में डाल देता था। तो पौधा का जड़ उठाए, अब पता चला आप पटना से कोई पौधा खरीदे और आपको भेजना है मुंबई, जैसे मुजफ्फरपुर से आप लीची का पौधा उठाए और आपको भेजना है मुंबई, तो आप पानी मार दीजिएगा तो मुंबई जात 5 दिन लगेगा, आपको सूख जाएगा। नहीं समझे? तो उसको पहले क्या करेगा? बांध देगा। किससे? स्फेगनम से। मिट्टी रख लेगा, पहले नेचुरल हो गया, उसका बांधेगा किससे? स्फेगनम। अब पानी डालेगा तो स्फेगनम 1 लीटर की जगह 18 लीटर पानी खोजेगा और प्रॉपर मेंटेन रखेगा नमी वहां तक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जब लगाना है तो आप लगा दीजिए। तो ये बड़ा नेचुरल यूज था। ये भी क्या है? ब्रायोफाइटम है। तो जितने काई है वो क्या है? ब्रायोफाइटम। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इसका कई जगह इसका प्रयोग एंटीबायोटिक तथा ईंधन के रूप में भी किया जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा। सबसे बड़ा कौन है? ड्रॉसिनिया। और सबसे छोटा कौन है? जुप्सिस।
सबसे छोटा जिप्सिस, सबसे बड़ा डॉसोनिया, डॉसोनिया और जिप्सिस। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? जिप्सिस, और डॉसोनिया सबसे बड़ा हो जाएगा। अच्छा, काई, इसको आप शैवाल मत समझ जाइएगा, काई अलग है, शैवाल अलग है। शैवाल पानी के ऊपर होगा, सबसे बड़ा शैवाल इस सारगैस हो, सबसे बड़ा शैवाल। तो अब ब्रायोफाइटा समझ में आ गया? किसी को दिक्कत ब्रायोफाइटा में? अब देखना है हम लोग को टेरिडोफाइटा। क्या देखना है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। रेडी? देखिए, हम आपको ब्रायोफाइटा बता दिए, अब बताना है टेरिडोफाइटा। बताइए तो पादप जगत यानी प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा समूह कौन सा होगा? थैलेपॉड। इसमें इतने ज्यादा रहते हैं, इस सब में तो कोई टाइम ही नहीं है। ये नहीं रहता तब तक कब तक निपटा दिया रहता। ये सबसे क्या है? बड़ा है। प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा कौन है? थैलेपॉड। जेमा कप किस में होगा? ब्रायोफाइटा। ये सब जेमा कप से प्रजनन, ये सब का काम करेंगे। आगे बढ़े, अब क्या देखते हैं? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बड़ी तेजी से फैलता है, टेरिडोफाइटा बहुत तेजी से। टेरिडोफाइटा तिरपाल का काम करेगा। याद रखने का तरीका, तो से टेरिडोफाइटा, तो से तिरपाल। टेरिडोफाइटा ग्रुप का कोई भी पौधा अगर लीजिएगा और किसी तालाब में डाल दीजिएगा, 20 से 25 दिन बाद पूरा तालाब पे कब्जा कर लेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है एजोला। सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो जाता है? एजोला। तो हम ब्रायोफाइटा देख लिए, अब क्या देखना है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जाइलम फ्लेम पाए जाएंगे, एकदम छोटे रह जाएंगे। यहाँ पे इतने अभी विकसित जाइलम फ्लेम नहीं होते हैं, पुष्पोद्वीप में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। यहाँ पे इसमें बीज वगैरह नहीं पाया जाता है। यहाँ एजोला सबसे बड़ा एग्जाम्पल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? एजोला। एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन को किसमें बदलना? नाइट्रेट। तो सबसे बेहतर कौन होता है? एजोला। सबसे तेजी से फैलता है एजोला। एजोला बहुत तेजी से फैल जाता है। यहाँ पे एजोला को पादप जगत का क्या कहते हैं? सरीसृप। सरीसृप मतलब फैलता है, पादप जगत का सरीसृप कहेंगे। इतना तेजी से फैलेगा, पूरा का पूरा क्या कर देगा? कब्जा करके रख दे जाता है। यहाँ पे अलग अलग रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ देखेंगे, मार्सेलिया का इस्तेमाल कई जगह इसको लोग किस रूप में करते हैं? सब्जी के रूप में करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग एजोला का यूज करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ने से पहले हम लोग एजोला देखते हैं। क्या देखते हैं? एजोला। आप लोगों में कितने लोग एजोला देखे हैं? ये है एजोला, देखे होंगे। अब ऐसे यहाँ आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है, देखिए घेर के क्या बनाया गया? आर्टिफिशियल तालाब। अब एजोला के लिए ना पीएच कंट्रोल करना जरूरी है। अब अगर आप एक ऐसा तालाब बना देते हैं जिसका नीचे आपने तिरपाल नहीं बिछाया है और वो तालाब मिट्टी से डायरेक्ट टच में है, मिट्टी से डायरेक्ट टच में है, अब उसका पीएच बदलते रहेगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब इसका तालाब बनाया जाता है तो नीचे पहले तिरपाल बिछा दिया जाता है, नीचे से ऊपर तक। अब वो उसका पानी आपके कंट्रोल में है। अब आप उसका पीएच, आप उसमें अमोनिया सब कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने मिट्टी से डायरेक्ट कर दिया तो कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आपको उसके लिए स्पेशलाइज इंसान होना चाहिए और चीज़ें ज़्यादा लगेंगी। जो दवाइयाँ थोड़ा सा लगना चाहिए, डबल उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एजोला है, समझ में आएगा? इस जितना हाथ में ये एजोला लिए है ना, इतना एजोला काफ़ी है 1 महीना में भर देने के लिए पूरा तालाब। बस इतना लेके भर दीजिएगा। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। अब आप कहेंगे कि सर अभी आप बताए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। तो बाबू हम आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का होना अनिवार्य है। तो जो नाइट्रोजन बनाएगा पक्का प्रोटीन बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एजोला जो है, आप इसे खेत में अगर डाल देते हैं क्रश करके, तो आप वहां क्या कर लेगा? ये नाइट्रोजन का कमी पूरा कर देगा। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो भी जानवर आप पाले हैं उसको 1 kg एजोला सुबह सुबह डेली खिला दीजिए। उसको उसके शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होगी। भारत का इंसान जानवरों से केवल उसका दूध प्राप्त करने के लिए पालता है, उसका तनिक भी ख्याल नहीं रखते हैं हम लोग। कोई उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? अभी गाय दूध देना चालू कर दे तो दोपहर में उसको बेसन और गुड़ घोल के पिलाएगा। जहिया दूध देना कम किया, बंद नहीं किया, कम किया, वो 3 लीटर पे आया, सब बंद। वो गैया खोजती है, आपका भइलो चलो यहाँ बिसुक गई है,
और जब तक दूध देते रहेगी 15 लीटर 20 लीटर, 2 लातो दे देगी तो है क्या हो गई लो, क्या है, माथा पे तेल रखेगा, सरसों तेल, क्या ध्यान रखेगा जिसका कोई हद नहीं। और तनी सा बिसुक जाए, बिसुको ने 3 लीटर पे बस उछल आए ना, ऐसा घूर घूर देखेगा ना। हाँ, उसके बाद बिसुक गई, खाना खिलाओ। और जहां 3-4 बच्चा जन्म दी, 3-4 बछड़ा के बाद अब वो गाय बच्चे नहीं दे सकती है। अपना एक होता है जानवर का, कोई 4 कोई 5, ऐसे एवरेज 4-5 होते हैं। अब वो गाय को वही बेचेगा दलाल को, अब दलाल पहुंचाएगा कसाई को। इस बीच में तब तक कुछ गलत नहीं दिख रहा है जब तक कटाएगी नहीं। भैया वो काटने वाला किसी के खूंटा से खोल के नहीं ले गया था, पैसा देख के खरीद के ले गया होगा। वो किसी के खूंटा पे से खोल के कोई काटा है, वो हुए कटा जाएगा। वो नहीं समझे, कहां से ले गया काटने वाला, पैसा दिया है, आप पगहा पकड़ाए हैं। अरे भाई हम ही आप में से कोई होगा ना, गाय पालने काटने वाला गाय कहां पालता है, आप समझिए। समोसा का दुकान वाला आलू थोड़े उगा रहा है, आलू खरीदा, आटा मैदा खरीदा, बना के बेच दिया। तो ये सब है, हम लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं। उसको हरा चारा चाहिए, ये हरा चारा का काम नहीं करेगा, प्रोटीन का काम करेगा। उसके बाद हरा चारा में उसको क्या चाहिए, गेहूं जो है, गेहूं बो देते हैं तो जैसे गेहूं को ऐसे बिछा दीजिए प्लास्टिक वगैरह पे, और उसको 13 दिन, जैसे गेहूं को ना रात भर चूना में भिगा दीजिए, चूना के पानी में। तो इससे क्या होगा, गेहूं का जितने भी बाहर फंगस होंगे, कवक, वो मर जाएंगे, तो गेहूं हो गया साफ। और गेहूं सोख लेगा चूना, और चूना में होता है कैल्शियम, अब उसमें आ गया है कैल्शियम। अब उसको ना तिरपाल बिछा के उसमें पानी डाल दीजिए, अब वो अंकुरित हो जाएगा। डेली पानी छिड़कते रहिए, 1 हफ्ता बाद 1 बित्ता का इतना बड़ा गेहूं हो जाएगा, 1 बित्ता का 10 दिन बाद। और उसका बिया केवल 20% बचेगा। बिया कितना परसेंट बचेगा, 20%। उंगली बराबर उसका सफेद सफेद जड़ हो चुका रहेगा। एक तो एजोला खिलाइए, और दूसरा 12 दिन अंकुरित हुआ कोई भी गेहूं मक्का, कुछ भी गेहूं हो मक्का हो चना हो, जो भी, क्यों चना महंगा आ जाएगा, गेहूं और मक्का क्या आ जाएगा, सस्ता रहेगा। तो उसको प्रॉपर डाइट मिलेगा, प्रॉपर डाइट मिलेगा। और नहीं, अगर डाइट नहीं मिलेगा तो जानवर का कमर की हड्डी दिखेगा ना, अरे खट खट हड्डी दिखेगा यहाँ पे। भैंस उसका देखिएगा हड्डी निकला रहेगा, कमर का हड्डी, और धीरे धीरे आगे का ये चीज ना ऐसे साइड हट जाएगा, तो देखिएगा उसका अगला पैरवा धीरे धीरे ना साइड होते जाते हैं, एकदम कमजोर हो जाएंगे से। आदमी को उसके स्वास्थ्य से थोड़े मतलब है, दूध दे रही है ना, बस कम हुआ इंतजार में रहता, देख कम हुआ, या तो तोरा खूंटा पे से ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो कसाई को बेच देंगे, या तो ऐसे ही हाँक देता है। ऐसे हाँकेगा बेचारा, ठंडी में उसको ठंडा मारेगा। किसी का खेत चर गया, वो लाठी मारेगा, भालो मार देता है, गोम बर्छी रखे रहता है, सांप मारे खाते, दूसरे मार देता है, बड़ा वो होता है। तो जिसके जानवर पाले हो लोग तो भैया ध्यान देना। ये क्या है, एजोला। इसको उगने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं होती, एक बार लगा दिए काम खत्म। और एजोला बाजार में बिकता है, एक बार लाइए बो दीजिए। 3-4 ठो तालाब रखिए, जैसे एक रखा है, 2-3, ऐसे 3-4 तालाब बना दीजिए गांव में, एकदम साइड में जगह। आज इस तालाब से निकालिए, जैसे मान के चलिए पूरा तो एक बार में नहीं निकालेंगे, 1 हफ्ता ये तालाब चलेगा, अब छोड़ के 1 हफ्ता वो, फिर वो 3 तालाब है आपका, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और ऐसे उसका हरा चारा, बाकी खाना पीना, मिनरल मिक्सचर उक्चर कौन देता है, कोई मिनरल मिक्सचर देने वाला है उसको, नहीं। उसको नमक की जरूरत रहती है, कोई नमक रखता ही नहीं है उसके पास। नमक का पत्थर आता है जानवरों के लिए, इतना बड़ा बड़ा पत्थर, उसको वहाँ एक जगह रख देंगे ना तो पिघलता नहीं है, उसको जरूरत रहेगा तो चाट चाट के पूरा कर लेते हैं। अच्छा, अब नहीं देंगे तो बेचारा सब कबो कबो देवाल चाटेगा, सब कबो खूंटा चाटेगा, सब आपको देख देख कहेगा सोचा तो नहीं, अपने खाना में तनी सा नमक कम हो जाएगा तो बवाल कर देगा, हमरा सान के दे दिया भूसा में। देखते हैं कभी कभी नाक चाटने लगते हैं। आगे बढ़े, एजोला समझ में आ रहा है कि नहीं। अब पृथ्वी पे सबसे तेजी से फैलता है कौन सा, टेरिडोफाइटा का जो भी पौधा है, टेरिडोफाइटा का सबसे फेमस कौन है, एजोला। समझ में आ गया।
एजोला। अब ब्रायोफाइटा में सबसे फेमस काई है। काई को क्या कहते हैं? मॉस। काई को क्या कहेंगे? मॉस कहते हैं, मॉस। ये काई, ये तो देखते होंगे कहीं हो जम जाता है। पृथ्वी पे उगने वाला सबसे पहला पौधा काई, मॉस था। साइनोबैक्टीरिया इसी में थे और ऑक्सीजन का निर्माण वही के। कहीं भी छोड़ दीजिएगा ना, दो चीजों का दबदबा होगा, एक कवक एक काई। ये दो को पक्का निकल जाएंगे सब, कवक और काई। ये क्या हो गया? काई हो गया। और कवक की तो भाई कैटेगरी इतनी ज्यादा होती है जिसका कोई हद नहीं। कवक तो बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्या चीज है? नील हरित शैवाल। अगर ऐसे बिखरा रहेगा तो नील हरित शैवाल। इसमें भी नाइट्रोजन है। धान के खेत में क्या डाल देंगे? नील हरित शैवाल। तो नील हरित शैवाल है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। समझ में आ गया? अब आपका टेरिडोफाइटा भी समाप्त हो गया। तो जब टेरिडोफाइटा समाप्त हो गया तो हम लोग देखते हैं अब अभी बाबू पुष्पोद्भी का जाएगा। देखिए, थैलोफाइटा में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रायोफाइटा में कोई दिक्कत नहीं है, टेरिडोफाइटा बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? हाँ, दो तरह के जीवाणु रहेंगे, उसको अभी चर्चा कर देंगे आगे। जीवाणु पहले एक मृत कोशिका होती है, एक होता है जीवित कोशिका। तो जीवाणु विज्ञान अलग हो जाएगा और जीवित कोशिका अलग हो जाएगा, उस पर हम चर्चा कर देंगे। इथैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा समझ में आ गया? एक अब इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम सब करते हैं, सब। ये भी करता है, एजोला भी इधर भी करेगा। अब थाइलोफाइटा में कौन कर देगा? जीवाणु भी कर देता है, जीवाणु भी कर देता है, सब अलग अलग सब कर देते हैं, सब कुछ कुछ। तो ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में आगे हैं सब। तो हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक जगह देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक जगह। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजन को किसमें बदलना होता है? नाइट्रेट में। नाइट्रोजन को किसमें बदलना है? नाइट्रेट में। नाइट्रेट में बदलना। तो वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन ये 5 लोग करते हैं, 5 आदमी 5 करता है। आपको पढ़ा चुके हैं नील हरित शैवाल। हाँ, नील हरित शैवाल, उसमें क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। और ये जो कवक, ये जो मॉस पाया जाता है काई, उसमें भी क्या था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो नील हरित शैवाल खुद करता है या उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया रहता है? हाँ, साइनोबैक्टीरिया। उर्वरक के रूप में कौन करेगा? एजोला। आप उर्वरक के रूप में एजोला को डालेंगे, वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर देता है। कर देता है कि नहीं? ये पढ़ा दिए, इसलिए पहले रैंडम बता रहे हैं। ये भी पढ़ा दिए थे, ये भी पढ़ाए थे नाइट्रोजन फिक्सेशन में। राइजोबियम किसमें करता है? दलहन में। राइजोबियम किसमें करेगा? दलहन। तो 5 ठो में से 3 ठो तो आपको पता ही है। 3 ठो आपको क्या है? पता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 नहीं पता है? दलहन के खेत में, दलहन के खेत में राइजोबियम एक जीवाणु है, और उर्वरक के रूप में एजोला, और नील हरित शैवाल में साइनोबैक्टीरिया। ये सब मिलके क्या करेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जिस फसल में जितना चाहिए आपके पास क्या अवेलेबल है ये डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं ध्यान से कि अगर हमारे पास, हम जीवाणु पे न जाएं, डिपेंडेंसी न रखें राइजोबियम पे, या फिर हम कभी उर्वरक के रूप में एजोला पे डिपेंडेंसी न रखें, या नील हरित शैवाल, इन तीनों पे डिपेंडेंसी न रखें, क्योंकि इन तीनों की मजबूरी क्या है ना, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। अब नील हरित शैवाल कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? पूरा काई उठा के लाइए यहाँ पर। तो हमको कोई ना कोई प्रयोगशाला में चाहिए जो हमें दे दे। तो प्रयोगशाला में हमें एक तत्व होता है मोल्वेडेनियम। क्या होता है? मन को जीत कल मत बोल फनी। पढ़ाए थे? किसी को दिक्कत? मन को जीत कल मत, मत से मोल्वेडेनियम था। मत से क्या था? मोल्वेडेनियम। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले तत्व का नाम मोल्वेडेनियम। तत्व मोल्वेडेनियम। तत्व
जीवाणु, जीवाणु राइजोबियम। बट ये राइजोबियम अकेले नहीं रहता है। राइजोबियम कहाँ रहेगा? दलहन फसलों के खेत में, दलहनी फसलों के जड़। अब कहेगा कि मुक्त जीवी जीवाणु, ये तो जीवाणु है लेकिन अकेले नहीं रहेगा, कह रहेगा फ्री घूमने वाला, तो एजेटोबैक्टर, फ्री जीवाणु एजेटोबैक्टर, दोनों में फंस जाएंगे क्वेश्चन। कहेगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीवाणु राइजोबियम, अब मुक्त जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर, ये कहाँ पाया जाएगा? दलहन में। कहाँ पाया जाएगा? दलहन। कहाँ लिखे? दल, ठीक लिखाया था जी, तो काहे मिटा दिए थे हम? गलती है, अच्छा लिख के मिटा दिए। ओ माय गॉड। आगे बढ़े तो मुक्त जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर, अजीवाणु राइजोबियम, जीवाणु मुक्त जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। तत्व में मोल्वेरेनियम, तत्व में तत्व जीवाणु मुक्त जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर। उर्वरक एजोला, एजोला, एजोला टेरिडोफाइटा में आता है। जैव उर्वरक के रूप में कौन आएगा? एजोला। और नील हरित शैवाल का साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। एनी प्रॉब्लम? हटा के पूछे। उसके बाद हम फेनरोगेम ही देखेंगे। फेनरोगेम उसके बाद देखा जाएगा। क्रिप्टोगेम तो हो गया यहाँ पे। बताइए तत्व में कौन? तत्व में जैव उर्वरक, जैव उर्वरक एजोला, मुक्त जीवी जीवाणु एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। याद रहेगा। जीवाणु, जीवाणु में राइजोबियम में, साइनोबैक्टीरिया में नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल किस फसल में? धान के खेत, धान के खेत में दे देंगे। धान को ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं है, उतने से पूरा कर लेगा। दलहन को ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत है, राइजोबियम चाहिए। दलहन को ज्यादा जरूरत है, राइजोबियम कहाँ होगा? दलहन में। राइजोबियम कहाँ होगा? दलहन। यानी दलहन अगर आप एक बार दाल बो दीजिए तो खुद के नाइट्रोजन की तो पूर्ति करेगा ही, अगले 3 साल के लिए दूसरे के भी नाइट्रोजन की पूर्ति कर देगा। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस दलहन के जड़ में नाइट्रोजन इतना है तो दाल में भी नाइट्रोजन से बनने वाला प्रोटीन कितना होगा। तो दलहन किसका स्रोत है? सब एक दूसरे से लिंकेज है कि नहीं? यहाँ पे प्रोटीन का। जिस फसल को बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, जिसको पकने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसको पचने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। दाल को पकने में कुकर में ज्यादा टाइम लगता है ना, तो उसको पचने में भी टाइम लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसको पकने में टाइम नहीं लगेगा उसको पचने में भी टाइम नहीं लगेगा। जैसे चावल फट से हो जाता है। देखिए किसी का तबीयत खराब रहेगा तो खिचड़ी खिलाएगा, क्या करेगा? खिचड़ी। पूरा चावल नहीं होगा, कहेगा खिचड़ी खिलाओ इसको, अब खिचड़ी खिलाओ। और वो दाल में कहेगा मूंग के दाल के खिलाओ, मतलब मूंग का दाल जल्दी जल जाता है, मूंग के दाल का खिचड़ी खिलाओ। अब पक, जो जल्दी पक गया, जैसे पपीता, 3 सीटी में पपीता तो चोखा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हलवा बन जाएगा। अपने हलवा, हलवा पपीता का तो हलवा अपने यहाँ नहीं बनता। कोहड़ा का हलवा, गाजर वजर का, गाजर से ज्यादा कद्दुआ का हलवा अच्छा लगता है। हाँ? काई भोजन कैसे करता है तुम ही बताओ। ये बकलोलवा पूछ रहा है कि काई भोजन कैसे करता है, कैसे करता होगा? प्रकाश संश्लेषण। कोई दुनिया का हरा चीज भोजन कैसे करता है? तुम क्या उसका हाथ पर खोज रहा था उठा खाने के लिए? मुंह खोज रहा था कहां से खाएगा। चम्मच चम्मच सब दे दे। दुनिया का कोई हरा चीज भोजन कैसे बनाता? प्रकाश संश्लेषण। हम लोग भी खाना खाते हैं, 100% थोड़े यूज करते हैं। यूरिन एंड टॉयलेट के रास्ते उसका 60% बाहर कर देते हैं, उसमें बस न्यूट्रिशन ले देते हैं हमारे शरीर का। और न्यूट्रिशन हमारे शरीर में बनाने की क्षमता नहीं। सोचिए हमारे देह के ऊपर काई जम जाए, दना दन आदमी प्रकाश संश्लेषण कर दे।
झमेले खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या है, भोजन करना है, फिर पचाना है, बड़ी झमेला का चीज है। यही वजह है कि हम लोग का शरीर का केवल दिमाग ही तो है जो एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, बाकी पूरा शरीर कर रहा है खाना लाओ, भूख लगल है लाओ। आपको क्या लगता है, आप खाना खाते हैं तो आपको एनर्जी मिल जाता है, बचल कुचल एनर्जी आपको दे दिया। आधा किडनियां ले गया कि दिन भर हमारा छानना है, उधर लीवर ले गया, आंत ले गया, हार्ट लेकर हमारा ना दो तो अब चुप हो जो, फेफड़ा ले गया, स्टर्नम, दुनिया भर का चीज सर अपने में बांट लेता है। सब क्या कर लेगा, अपने में बांट लेगा। नहीं समझे? इसमें जलकुंभी नहीं आएगा, जलकुंभी छोटा पौधा होता है, इसमें सब इतनी इतनी आएंगे, सब छोटा 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 छोटा। यहाँ पे जलकुंभी इतना छोटा होता है, ये छोटा होता है, जलकुंभी बहुत बड़ा होता है। जलकुंभी इतना बड़ा होता है कि पेड़ मछलियां को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो जाता है। आगे बढ़े। जगह देगा तब तो धान मैंने आप दलहन फसल खुदे इतना घना होता है कि दूसरे को किसी को होने ही नहीं देगा। धान गेहूं के दाल के साथ दूसरा कुछ बोना चाह रही है, दूसर किसी चीज को होने ही नहीं देगा, इतना घना हो जाता है। होने के लिए भी जगह भी तो चाहिए, थोड़ा गैप गैप करके बोएंगे तब होगा। वो जगह ही नहीं देगा, अपना पूरा जगह एरिया ले लेगा। वो कहेगा कि अगले बैच में आना, इसमें जगह नहीं है। आगे बढ़े। अब जिसमें फूल वगैरह रहेगा वो किसमें आएगा, फेनेरोगेम। जिसमें फूल वगैरह आएगा उसमें, इसमें सब इसमें आएंगे। जितना बड़ा पौधा आएगा सब किसमें आएगा, फेनेरोगेम में। सारा बड़ा पौधा किसमें आएगा, फेनेरोगेम में। उसमें फूल वगैरह सब लगेंगे सब। तो हम लोग को देखना है कौन सा, फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम हम लोग देख लिए। क्रिप्टोगेम क्या कर दिए, देख लो। सर बोर्ड एग्जाम वाला एप्लीकेशन लग रहा है क्रैश करेगा। अब बाबू उसमें बहुत ज्यादा बच्चा आ गया है सब। हाँ ठीक है, आप लोग अपने छोटे भाई बहन लोग को बोल दे। हाँ सब स्टार्ट है, उसमें स्टार्ट हो गया। उसका अलग एप्लीकेशन बना दिया गया है ताकि इसमें भीड़ भाड़ ना हो, कंफ्यूज हो जाएगा सब ना। वो सब जूनियर बच्चा है, सब लगे ऐसे कंफ्यूज या नहीं इसमें, और इस तरीके ही क्या है, सब अपना खोजने लगेगा उसमें। वो सब का अपना है, उसका एप्लीकेशन भी छोटे बच्चे की तरह बनाया गया है, जूनियर बच्चों के लिए। अपना सेलेक्ट करके उधर चला जाए यहाँ पर। और उसी में अभी वेस्ट बंगाल का भी बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। और जो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, किसी बच्चों का है कि हमको नवोदय में जाना है, कई बच्चे होते हैं हमें पॉलिटेक्निक करना है, सैनिक स्कूल जाना है, नेतरहाट में, तो ये सब का भी उसी में क्या हो जाएगा, तैयारी रहेगा अपना अच्छे से, जिसको जिस फील्ड में जाना है। आगे बढ़े। अब इसको पुष्पोद्वीग यानी फेनेरोगेमी। पुष्पोद्वीग मतलब फेनेरोगेम, हिंदी तो ऐसे ही याद हो जाएगा। पुष्पोद्वीग मतलब पुष्प है, फेनेरोगेम से याद रहेगा फ्लावर, फेनेरोगेम से क्या याद रहेगा, फ्लावर। फ्लावर है तो क्या हो जाएगा, फेनेरोगेम। फ्लावर है तो क्या हो जाएगा, फेनेरोगेम। याद रहेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, अब इसको कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।